हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के बारे में। ठीक है, यहां पर ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस मीन्स इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाया था, ग्रॉस और नेट का मतलब समझाया था। ग्रॉस वो जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड हो और नेट वो जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? इट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक टेरिटरी और यू कैन से डोमेस्टिक एस्पेक्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब भी आपको समझाया था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पर बेटा? प्रोडक्ट का मतलब होता है कि रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट। बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी भी वैल्यू है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, जो प्रोड्यूस हुए गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो हमारे प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, जब हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी बताया गया था। मार्केट प्राइस वो होता है जिसमें आप लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू पढ़ते हो, यानी कि सब्सिडीज को भी इंक्लूड किया हुआ होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। लेकिन फैक्टर कॉस्ट वो एस्पेक्ट होता है जहां पर ना तो आपने सब्सिडीज की वैल्यू को गिना हुआ है, सिर्फ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेते। ठीक है, ये बात हमें पता लग चुकी थी पहले ही लास्ट क्लास में। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, हम नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं? आप कह रहे हो कैलकुलेट करनी है, मॉनेटरी टर्म्स में करना है, क्यों कैलकुलेट करना है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट की नहीं होती। जब प्रोडक्शन अलग अलग प्रोडक्ट्स की होती है, अलग अलग क्वांटिटी में होती है, तो जाहिर सी बात है मैं उन्हें एक साथ ऐड करके एक फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पहले मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐड करते हैं। वही हमें यहाँ पर करना है, वैल्यू मेजर करनी है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, और उसके बाद वही चीज हमने आपको बताई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि उसको जो भी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया है, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस पे है, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory in a period of 1 year। क्योंकि हर साल कैलकुलेट की जाती है, तो 1 ईयर के पीरियड में जितनी भी मेरी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई है उन सभी की मार्केट वैल्यू एक साथ ग्रॉस वैल्यू होती है। क्योंकि ग्रॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, अभी मैंने माइनस नहीं किया है। ठीक है, तो ये समझ में आया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको बताया कि ग्रॉस क्यों यूज हुआ है, डोमेस्टिक वर्ड क्यों यूज हुआ है और प्रोडक्ट वर्ड क्यों यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस की हम बात करें तो वो भी आपको बताया गया है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू तो इंक्लूडेड है, साथ ही साथ सब्सिडीज की वैल्यू भी इंक्लूडेड कर दी गई है, यानी कि मीन टू से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दिए गए हैं और सब्सिडीज माइनस कर दी गई हैं। ठीक है, सो यू कैन से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमने इसमें इंक्लूड कर ली है, इसलिए मार्केट प्राइस पे है। ठीक है,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं उसकी वजह से, अब ये जो मेन चीज हमने पढ़ी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसकी वजह से हम आगे और चीजें कैलकुलेट कर पाते हैं, जैसे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किस तरीके से आएगी, एनडीपी, वो सब कैलकुलेट करने के लिए बेसिस हमारा होता है जीडीपी। यानी कि पहले हमें अपने सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है और उसको हम इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जब भी हमारी कैलकुलेट हो रही है तो उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज आपको पहले ही बताई गई थी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है, उसके बाद उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की जाती है, तभी हम अपनी नेशनल इनकम को कंप्यूट कर पाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जीडीपी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस वर्ड का मीनिंग क्या है आपके लिए, किस तरीके से और क्यों आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जीडीपी वही रहेगा मेरा, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। मतलब डेफिनेशन जो है सिर्फ एक फैक्टर कॉस्ट की वजह से बदली, और वो क्या बदली, इसमें हम क्या लिख देंगे, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू थी वहां पर, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ये मनी वैल्यू है। वही ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी इन 1 ईयर। ठीक है, यहां पर फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, यानी कि सब्सिडी की वैल्यू यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, इसका मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि यहां पर मैंने टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हुई है, ना सब्सिडी की वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, ये मेरी फैक्टर कॉस्ट पे है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने जितनी भी अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी, सिर्फ वो, यही तो बताया था फैक्टर कॉस्ट, यही तो बताई थी आपको कि सिर्फ उतनी कॉस्ट जो हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट हम बना के चल रहे हैं एक प्रोडक्ट की, वो हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। जब हम उसके अंदर टैक्सेस की वैल्यू ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज की वैल्यू लेस कर देते हैं, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाता है। यही सिंपल सी चीज आपको बताई गई थी। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पर निकालनी है तो मार्केट प्राइस की जो मेरे पास वैल्यू आई थी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस, या तो मैं इसको बेटा बड़ा लिखती, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने हैं और सब्सिडीज माइनस करनी है, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला वो डिराइव करती है ना, उल्टा कर देती मतलब उसका कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दो और सब्सिडीज ऐड कर दो। मैंने सिंपल सी बात की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो फॉर्मूला तो किया ही था, उसको सीधा यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी पता लग गया। अब बात करते हैं एनडीपी के बारे में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NDP एट मार्केट प्राइस।
डोमेस्टिक और प्रोडक्ट बेटा मेरे सेम है, मार्केट प्राइस की मेरी डेफिनेशन वही है, यहां पर सिर्फ नेट आ गया। नेट का मतलब ये है मैंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दी, सिंपल सी चीज थी, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया है। तो अब उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या रहेगी, इट रेफर्स टू नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory in 1 year। ठीक है, यानी कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी नेट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो आप यहाँ पर, अगर मैं चाहूं क्योंकि मार्केट प्राइस पे तो मैं इसको नेट मार्केट वैल्यू भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो नेट मार्केट वैल्यू है, यानी कि ग्रॉस नहीं है, नेट है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हट गया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल था, माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे अगर मैं चलती हूं, यानी कि क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही चीज आ गई, वही डेफिनेशन रही, नेट वैल्यू है, बस नेट मार्केट वैल्यू ना होके नेट मनी वैल्यू है। बाकी सारी डेफिनेशन सेम रही, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे है तो मनी वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू की जगह। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहां पर चेंज करना चाह रही हूं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से मैंने क्या माइनस करने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों कर माइनस किए मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि तभी तो मेरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगी, और उसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गई तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है मेरे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हो, है ना। अगर वैल्यू हुई तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू नहीं हुई तो मेरे को तो लंबे रास्ते से जाना है, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा है। ठीक है, पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगी, उसके बाद सॉरी पहले एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट माइनस करके, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 डोमेस्टिक एस्पेक्ट। बेटा आपकी जो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, यही होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। जिसके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है मेरी डोमेस्टिक इनकम। ठीक, अब ये जो वेरिएंट्स थे, ये जो एग्रीगेट्स थे, ये डोमेस्टिक से रिलेटेड थे। अब यही चीजें हमें नेशनल से रिलेटेड पढ़नी है, फिर से 4 वेरिएंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो उन 4 वेरिएंट्स को डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला हमारा आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेक्स्ट विल बी नेट national product at market price and the last one will be net national product at factor cost. एब्रीविएशन सिंपल है, जैसे पहले थी वो जीडीपी था, ये जीएनपी है क्योंकि नेशनल लेवल का है। एट मार्केट प्राइस ये भी जीएनपी बट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो गई एब्रीविएशन हमारी नेशनल एस्पेक्ट्स की जो है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले आता है मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको डिस्कस करेंगे बेटा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सिंपल सी चीज, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसी में इंक्लूडेड है। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रही हूं मैं। नेशनल का मतलब यह है कि ये नेशनल से रिलेटेड है, पूरे नेशन से रिलेटेड है। ऐसा जरूरी नहीं होगा अब यहाँ पर कि सिर्फ हमारी कंट्री के एरिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जो एरिया आता है उसमें जो प्रोडक्शन हुई है वो नहीं, कहीं पर भी कैसी भी प्रोडक्शन जो हमसे रिलेटेड है वो सारी अब हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आपको पता ही है। तो अगर मैं डेफिनेशन लूं तो क्या लूंगी, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू है तो और मार्केट प्राइस पे है तो मार्केट वैल्यू हो गई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज लिखूं या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखूं, डजंट मैटर, मीन्स द सेम, क्योंकि हम इंक्लूड तो फाइनल गुड्स को ही करते हैं, इंटरमीडिएट को तो करते ही नहीं है। ठीक है अभी वहां था डोमेस्टिक टेरिटरी में, बट यहां क्या आएगा, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन 1 ईयर। अब यहां पर मैंने नॉर्मल रेसिडेंट क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मैंने डोमेस्टिक बाउंड्री को छोड़ दिया है अपनी। यहां पर मैं कह रही हूं कि जो मेरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है वो कहीं पर भी कोई भी इनकम करे उसकी जो वैल्यू होगी वो मैंने यहां इंक्लूड कर ली, क्योंकि अब मैं नेशनल एस्पेक्ट पे काम कर रही हूं, डोमेस्टिक पे नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मुझे कैलकुलेट करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस और मेरे पास क्या था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या फर्क था इसमें, क्या चीज थी जो एक्सक्लूडेड थी, पता है हमें क्या चीज एक्सक्लूडेड थी, वो हमें यहां ऐड कर देनी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो रह गई थी ना, तभी तो नेशनल एस्पेक्ट आया। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक आने के लिए एनएफआईए तो ऐड करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने किया था, तो वही मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो मैं अपने नेशनल प्रोडक्ट पे आ गई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा आता है फैक्टर कॉस्ट पे, अगर हम बात कर रहे हैं, कोई चीज चेंज नहीं होगी, यहां पर सिर्फ मार्केट वैल्यू की जगह पर मनी वैल्यू आ जाएगी और यहां पर क्या होगा, क्योंकि जीएनपी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूं मार्केट प्राइस की, उसमें से मुझे क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देने हैं। तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाएगा जीएनपी, कोई इश्यू तो था ही नहीं, सेम वही फॉर्मूला रहा। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात करते हैं, ग्रॉस से आते हैं नेट पे। नेट पे आए तो सबसे पहले यहां से ग्रॉस वैल्यू हटके नेट वैल्यू आएगी। मार्केट प्राइस पे है तो मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला में नेट
कैलकुलेट कैसे कर सकती हूँ इसको मैं, कैसे कैलकुलेट करूं? मार्केट प्राइस वाली जो जीएनपी थी उसमें से मुझे सिर्फ क्या लेस करना होगा? डेप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई चेंजेस फर्दर ज्यादा नहीं थे बेटा, सेम एज इट इज था। ऐसे ही अगर मैं मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रही हूं, सिंपल वैल्यू है, मार्केट की जगह यहां मनी वैल्यू आ जाएगी, है ना, और यहां पर क्या होगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगी ताकि मैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ सकूं। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी ताकि मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ सकूं। समझ में आई ये चीज? बेसिकली बेटा ये हमारे कुछ वेरिएंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वहां पर प्रोड्यूसर जो होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। जबकि नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सभी प्रोड्यूसर्स इंक्लूड होंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। कंडीशन होनी चाहिए कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद अपना लोकल एरिया को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है बेसिकली। इनमें डिफरेंस भी यही होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है, एक जो आपका ग्रॉस प्रोडक्ट है वो टेरिटरी से रिलेटेड होता है, टेरिटोरियल कंसेप्ट होता है, और नेशनल से रिलेटेड हमारा नेशनल कंसेप्ट होता है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर घूमते हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करे या उससे बाहर जाकर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो मेन डिफरेंस होते हैं वो ये दो होते हैं इनके बीच में। ठीक है बेटा, आज हमने ये पूरा जो है आपका ये देखा है कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंट एग्रीगेट्स, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कैलकुलेशंस अपनी करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशंस जो भी आपकी आएंगी, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इन फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, प्रैक्टिकल्स करा रही हूँ, तब आप उस चीज में ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और फिर इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।